मैं पुलिस वाला बनना चाह, अभी आपने कहा था ना कि मैंने पुलिस की नौकरी करने के लिए भर्ती अप्लाई किया था, हैं? तो क्या यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुम पुलिस बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई किसान बनना चाहता है, कोई मजदूरी कर रहा है? अरे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुमने जन्म लिया है इस तो दोस्तों अपन आ चुके हैं जंगल में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो आप भी कुछ बोलो भाई। तो चलो आओ, आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, जंगल का जो खूबसूरत होता है, काफ़ी अच्छा होता है गाइस। और जो आप ये झरना देख रहे हो ना, ये तो और सबसे प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो अपन आप लोगों को और ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि अंदर ऊपर क्या है, कैसा जगह है, कैसे। चलो चलते हैं गाइस। यहाँ गाइस ऊपर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ का और तगड़ा व्यू दिखाते हैं। भाई जो जंगल है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा तो सुकून यही मिलता है, जंगल में घूमने से सबसे ज़्यादा ही सुकून मिलता है। अंदर आना ऊपर है। तो दोस्तों अपन यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, तो उनसे अपन बात करने के लिए आए हैं। तो उनसे बात करके देखेंगे, मिलेंगे तो क्या है कैसा है, तो आप लोगों को मिलाते हैं। बाबा, जय श्री राम बाबा। आपकी आज्ञा हो तो आपसे बात कर सकते हैं थोड़ा, बस। हाँ, वहाँ की अपन ऐसे घूम सकते हैं बाबा इधर, ठीक। तो अपन को बाबा जी से थोड़ा बहुत आज्ञा मिल गया है, तो आप लोग देख सकते हो बाबा जी रहते हैं इधर। और जो एक जंगल में जो रहते हैं ना, तो जंगल में जो सुकून है ना, बाबा जी को बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें भी आते हैं कभी कभी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी आप देख सकते हो पेड़ भी लगा है, हरा भरा पेड़ पौधा है, क्योंकि यहाँ जो डॉग है हम को बहुत ही डर लग रहा है भाई। तो अपने साथ आज ये आ गया बब्बू, आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो देखो गाइस, काल भैरव जो कि भोलेनाथ के बगल में बैठने वाले हैं शायद, मेरे को लग रहा है, जो कि हाँ बैठेंगे ही। देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना प्यारा नज़ारा है इधर, कितना खूबसूरत है दोस्तों, जो कि यहाँ देखने में बहुत अद्भुत सा ही लगता है, जो कि आप देख सकते हो। योग विद्या दूसरी। तो योग विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको उसके जो जानकार है, उसके जो ज्ञानी, उनके पास जाना पड़ेगा ना, है? तो योग विद्या। और तीसरी है आत्मविद्या। आत्मविद्या सबसे दुर्लभ है। और हम लोग मनुष्य, आप मनुष्य हो ना, हाँ। अपने आप को मनुष्य मानते हो ना, तो इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आत्म तत्व की प्राप्ति। यदि आप अपने आप को मनुष्य कहते हो, तो मनुष्य होने का एकमात्र उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का एकमात्र, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य है आत्म तत्व की प्राप्ति। और उस आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मविद्या से होगी। आत्मविद्या के मार्ग पर जब आप चलोगे तब प्राप्त होगी। अब हम आपसे पूछे कि क्या आप आत्मविद्या के मार्ग पर जा रहे हो, तो कहोगे कि नहीं महाराज जी, हमें तो पता ही नहीं आत्मविद्या का मार्ग क्या होता है। फिर हम पूछेंगे योग विद्या जानते, बोले महाराज जी इसको भी हम नहीं जानते हैं। फिर हम कहेंगे लौकिक विद्या, हाँ लौकिक विद्या में थोड़ा बहुत अध्ययन पढ़ाई किया, लेकिन लौकिक विद्या सिर्फ लोक तक ही, इसी लोक तक सीमित है, आगे आपको नहीं ले जाएगी, है ना। योग विद्या का पता नहीं, आत्मविद्या का पता नहीं है, तो आपको अपने ही आपका पता नहीं है, तो आप इस संसार के विद्या तक ही सीमित रहेंगे, लोक विद्या कुछ नहीं कर। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आत्मविद्या। और आत्मविद्या को किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के पास जाकर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गीता में भगवान ने बताया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। कि यदि तुम उस आत्मविद्या को, उस तत्व दर्शन को, उस ज्ञान को, आत्मज्ञान को जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो तुम्हें किसी आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, फिर उनसे जब तुम प्रश्न करोगे, तब वो तुम्हें उस आत्मविद्या का ज्ञान
देंगे और तुम्हें तुम्हारे जीवन का बोध, तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ लोग आते हैं, हम आपसे ही पूछे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आप क्या बोलोगे? क्या है आपके जीवन का उद्देश्य? कोई कहता है महाराज जी मेरे जीवन को, मैं पुलिस वाला बनना चाह, अभी आपने कहा था ना कि मैंने पुलिस की नौकरी करने के लिए भर्ती अप्लाई किया था, हैं? तो क्या यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुम पुलिस बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई किसान बनना चाहता है, कोई मजदूरी कर रहा है? अरे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुमने जन्म लिया है, इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो क्या पुलिस बनने के लिए हुआ है? अपने आप से पूछो तुम कि क्या मैं इस संसार में जन्म लिया हूँ तो पुलिस बनने के लिए जन्म लिया था? क्या क्या डॉक्टर बनने के लिए? क्या अरे यहाँ तक कि लोग चोरी करते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा चोरी करना, चोरी भी करते हैं। तो क्या चोरी करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था? क्या किसी को लूटने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को ठगने के लिए, क्या डकैती करने के लिए जन्म हुआ था? लेकिन लोग ऐसा करते हैं ना, हैं? तो इन सब चीज़ों के लिए जन्म नहीं हुआ है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य का जन्म हुआ है एकमात्र आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा और हाँ, जीवन निर्वाह करने के लिए आप मजदूरी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अपनी मन की, बुद्धि की, चित्त की क्षमता के हिसाब से अपने जीवन को किसी भी दिशा में आप ले जा सकते हो। खिलाड़ी खेल खेलते हैं और भी अलग अलग प्रकार के कार्य। तो जीवन जीने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्म तत्व की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति। और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे निष्कपट भाव से प्रश्न करना पड़ेगा। तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और तब आपको आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्राप्त होगा, वो मिलेगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन लोग कहते हैं ना कि महाराज हमारा जीवन सफल कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा ही नहीं, मनुष्य मात्र का कल्याण इसी एकमात्र रास्ते पर चलने से होगा कि जो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण को चाहता है उसे आत्म मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में चलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और ये तीसरी है आत्मविद्या, है ना? लौकिक विद्या, योग विद्या और आत्मविद्या। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना? और जिस दिन आत्मज्ञान के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान की उपलब्धि आपको हो जाएगी तो आपका जीवन सबसे बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो धर्मेश्वर महादेव की जय, बोलो धर्मपानी सिद्ध बाबा की जय।